हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस क्या क्या है और उसके बाद जो है इसके कुछ इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय हम देखेंगे। क्या इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बेसिक उन सभी बिंदुओं को देखेंगे, इनके जनक क्या हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो आर ओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और स्टेट पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस और बाकी किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोस इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस को समझें इस लेवल पे, तो सिलेबस में सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, बेसिक ऑफ इकोनॉमी हम देखेंगे, अर्थव्यवस्था क्या होती है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, मनी एंड बैंकिंग मुद्रा एवं बैंकिंग को देखेंगे, मॉनेटरी जो पॉलिसी है मौद्रिक नीति, उसके बाद फिजिकल पॉलिसी जिसे राजकोषीय नीति कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट वित्त बाजार, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को देखेंगे, फिर पॉवर्टी यानी कि गरीबी, और फिर आखिरी में जो है 5 ईयर प्लान को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक 1 जिसे इंट्रोडक्शन हमने बोला था उसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और डेली बाय डेली बेसिस पे जो है हम एक एक टॉपिक को एक एक जो है करके हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे है इकोनॉमिक्स यानी कि जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, क्या होता है। देखो सीधी सीधी बात है कि जब कोई हमारे पास सीमित संसाधन हो और हमारी इच्छाएं असीमित हैं, तो उनके इस तरह के जो संसाधन का जो सामंजस्य होता है बिठा करके उन चीज़ों को जो है रेगुलेट करना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते क्या लिखा हुआ, अर्थशास्त्र में सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में वितरण। ठीक है, यानी कि हमारी इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा असीमित हैं और मेरे पास संसाधन बहुत कम है, तो उनका किस हिसाब से वितरण किया जाए इसका अध्ययन ही कहलाता है क्या, अर्थशास्त्र। यानी कि मेरे पास चीज़ें बहुत कम है, ठीक है, और लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये सोचो कि मेरे पास कोई सोचो ऐसे, जस्ट इमेजिन करो कि मेरे पास जो है 20 चॉकलेट है। ठीक है, एक जस्ट छोटा एग्जांपल, 20 चॉकलेट हैं और मुझे जो है 40 लोगों को बांटना है। ठीक है, मेरे पास तो जो है संसाधन की कमी है, लेकिन भाई मेरी इच्छा क्या है कि मैं 40 लोगों को बांट दूं, तो फिर क्या करूंगा, इसमें से आधा आधा करके जो है मैं सबको बांट दूंगा। बस इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। यानी कि मेरे पास संसाधन तो सीमित है लेकिन इच्छाएं असीमित हैं। इन इच्छाओं में यानी कि असीमित इच्छाओं में वितरण करना उन संसाधन का, उससे उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। इन इकोनॉमिक स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इनटू अनलिमिटेड वांट्स इज डन। ठीक है, यानी कि हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है लेकिन मेरे पास रिसोर्स क्या है, कम है। तो ये बेसिक डेफिनेशन था, इसको आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी हम देखें तो ओरिजिन बेसिकली संस्कृत वर्ड से है। संस्कृत में इसका क्या मीनिंग है, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि धन का अध्ययन करना, मनी जो अध्ययन करना, मनी की स्टडी करना ही, उनका तालमेल बिठाना जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर हम हिस्ट्री की बात देखें, हिस्ट्री में जो मगध साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, 16 महाजनपदों में से एक था मगध। ठीक है, वहाँ पे जो है जो मगध के ही आगे चल कर के राजा हुए नंद वंश। ठीक है, तो फिर ये भी पता है कि उसी दौरान जो है तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय हुआ करता था, वहाँ पे जो चाणक्य थे वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो जिनका नाम था चाणक्य, उनकी जो है अन्य नाम से जानते हैं विष्णुगुप्त कौटिल्य। ठीक है, उनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है कि इतिहास में भी इसका जो है कहीं न कहीं लिंक है। ऐसा नहीं कि जो है सीधे उड़ करके ये जो है सीधे चला आया हम लोग के पास पढ़ने के लिए, तो इसका बेसिक रीज़न जो है संस्कृत से लेकर के इतिहास तक हर जगहों पे मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो अर्थशास्त्र है, तो 1776 में जो है एडम स्मिथ की एक बुक थी जिसे वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिक्र जो है किया था और वास्ट चेंजेस हुआ था, बहुत सारे प्रिंसिपल दिए थे।
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए आगे चल करके ये काफ़ी जो है इनका योगदान रहा है, इसलिए इनको जो है अर्थशास्त्र के जनक के रूप में यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। अगर हम ये बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या जो है इनमें जो है तालमेल है, यानी कि इकोनॉमिक्स वर्सेस अर्थव्यवस्था, ठीक है, क्या ये दोनों अलग हैं या दोनों सेम हैं, ठीक है, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जो किसी विशेष क्षेत्र पर लागू होती है। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स किसी भी जगह पे हो, जैसे मान लो तुम्हारे घर का इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो घर का इकोनॉमिक्स खुद का घर में ही मेंटेन होगा, ठीक है, तो वैसे हर जगह पर हो। जैसे भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था होगा, अमेरिका की इकोनॉमी कुछ और होगी तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था, यूपी का अलग हुआ, लखनऊ का अलग हुआ। तो हर एक ये जो है इकोनॉमिक जो होती है यानी कि अर्थशास्त्र जो किसी विशिष्ट जो है क्षेत्र पर लागू होती है, यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र की जो है इकोनॉमिक्स बात करता है। अर्थव्यवस्था एक तर्कसंगत रूप होता है, प्रैक्टिकल फॉर्म होता है जो इसके अंतर्गत जो है आते हैं, यानी कि संदर्भित करता है। जैसे यहाँ पे देख लो, अर्थव्यवस्था जो होती है एक क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां पर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमी रिप्रेजेंट अ रीजन वेयर इकोनॉमिक्स इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, तो ये भी याद रखा। अभी इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जो है हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमने तो यहाँ पे बस यही लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल ट्रेड के हिसाब से हमने डिवाइड किया है, लेकिन और भी इकोनॉमिक्स के टाइप्स होते हैं। जैसे जो है बाजार इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, वाणिज्यिक इकोनॉमी, ठीक है, बाजार इकोनॉमिक या वाणिज्यिक इकोनॉमी। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आता है जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो है उसके बाद जो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी आता है, सामाजिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। इस तरह से फिर से हम एक बार रिकॉल करा देते हैं, यानी कि पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर जो है अगर देखा जाए तो दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक ओपन इकोनॉमी यानी कि इसे बोलते हो खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, और एक बंद इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं जो है क्लोज्ड इकोनॉमी जिसे बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हिसाब से हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसे बोलते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक होता है सोशलिस्टिक जिसे बोलते हो समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे बोलते हो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इतने टाइप्स के इकोनॉमिक्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके कुछ टाइप्स जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर जो है इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसे ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी की बात किया गया है, ठीक है। ये कैसे इसको हम समझेंगे, सपोज कर लो कि एक कोई कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे हमने बताया एक कोई कंट्री ए है और एक कोई कंट्री है बी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है। देखो एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब कोई सामान तुम अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजते हैं, यानी कि हम अपने देश से कोई सामान किसी दूसरे देश में भेजते हैं व्यापार के सिलसिले में, तो उसे निर्यात कहते हैं या एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट का मतलब होता है जब दूसरे देश से कोई सामान हमारे देश में आता है व्यापार के सिलसिले में, तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक जो देश है ए, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है, कोई ऐसा बैरियर नहीं है जो इस देश में आने से रोकता है, ठीक है। तो ये याद रखना। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि एक दूसरा कोई कंट्री है जो बी है, वो नो तो एक्सपोर्ट करता है और नो तो इंपोर्ट करता है, ठीक है। ये अपना जो है खुद का सामान बनाता है और खुद का यूज़ कर लेता है, समझे कि नहीं समझे। जैसे दूसरी भाषा हम समझो कि मान लो ये मिस्टर राम का घर है, ठीक है, और ये मिस्टर श्याम का घर है, ठीक है। अब राम के घर मेहमान सपोज को एक कंडीशन में आने वाले हैं, तो राम जो है क्या करता है, घर पे जो है अपना खाना वाना बना लेता, रोटी बना लेता है, बाकी के जो चीज़ें हैं जैसे पनीर वगैरह या जो कुछ भी है वो स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर देता है, ठीक है। तो ये बाहर पे भी डिपेंड है ना,
बाहर से चीज़ें मंगा सकता है फिर खाना। लेकिन यहाँ पे श्याम जो है, श्याम की सपोज कर लो, एक कंडीशन श्याम को ले लो कि श्याम के घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो श्याम की मम्मी कहती है कि नहीं नहीं, बाहर का सामान हम नहीं मंगाएंगे, रोटी हम बना रहे हैं, हम ये भी चीज़ बना लेंगे, ठीक है। ये बाहर से कुछ मंगाती ही नहीं है, न तो बाहर कोई सामान भेजती है, न मंगाती है, अपने खुद घर पे ही हर चीज़ों को यूज़ करती हैं। जस्ट एग्जाम्पल समझो, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ भी कंडीशन है। तो जब कोई देश किसी दूसरे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, इस टाइप की इकोनॉमी को हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था। अब कोई ऐसा देश जो बिल्कुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता नहीं है, यहाँ पे एकदम बैरियर लगा के रखा है, ठीक है, तो इसको बोलते हो क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल तो जैसे मान लो कि यहाँ पे 100% तो नहीं अभी फिलहाल में, लेकिन फिर भी माना जाता है कि जैसे नॉर्थ जो कोरिया है वो बंद इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। नॉर्थ कोरिया जो है बंद इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो है यूनाइटेड नेशन ने भी उसको प्रतिबंध लगाया है, और साथ ही साथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए जो है, ये भी जो है इस पे व्यापार करने पे प्रतिबंध लगाए कि 2 ऐसे जो है ये बड़े जो संस्थाएं हैं वो प्रतिबंध लगाई हैं। तो इसको एक तरह से जो है बंद जो अर्थव्यवस्था उसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। बाकी हमारा देश भारत, बाकी अन्य देश जो है ये खुली अर्थव्यवस्था के मतलब एक एग्जांपल समझ सकते हो, क्योंकि अन्य देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे देश में होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में पहला ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं विद डेफिनेशन। क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी इज द टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर अलाउड, यानी कि जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी के मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी इज द टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट आर प्रोहिबिटेड, यानी कि हम मना हुआ है, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं यानी कि फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज़ें स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगा, और आपको जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आप आंसर नहीं दे सकते, या ऐसे पूछ सकते हैं कौन सी जो है इसमें विशेषताएं नहीं है खुली इकोनॉमी की, खुली अर्थव्यवस्था की। तो ये चीज़ हमको समझना है। एक खुली अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति संवेदनशील होती है, यानी कि अगर मान लो कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो भारत को भी प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी, ठीक है। क्योंकि पता है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन में सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर के पौधे ज़्यादा होते हैं, वहाँ से सनफ्लावर के ऑयल चीज़ें इंपोर्ट कराई जाती थी, ठीक है। वो यूक्रेन जो है एक्सपोर्ट करता था भारत को। तो कहीं ना कहीं अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उसका कारण से दूसरे भी देश प्रभावित होते हैं। तो ये भी याद रखना, खुली अर्थव्यवस्था के संपर्क में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं वो संवेदनशील होती हैं, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं। खुली अर्थव्यवस्था घरेलू व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों पे निर्भर करता है। घरेलू व्यापार पे भी निर्भर करेगा खुली अर्थव्यवस्था, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे भी निर्भर कर, जबकि जो दूसरी तरफ जो बंद अर्थव्यवस्था है वो केवल और केवल घरेलू उद्योगों पर ही निर्भर करता है, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आज के इस वीडियो में समझा कि इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, और इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हमने देखा। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स के टाइप के अंतर, पहला जो होता है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जिसमें ओपन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी देखे और उन दोनों इकोनॉमिक्स की विशेषताएं देखें। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टाइप यानी कि जो है वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, उसके बाद जो है सोशलिस्टिक यानी कि सामाजिक अर्थव्यवस्था, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये बाकी के तीनों प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे। और भी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट करके बताएं ये वीडियोस आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।